नमस्कार बच्चों। आज मैं वर्ग 7 का दूसरा पाठ पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है नचिकेता। नचिकेता एक महर्षि पुत्र थे। महर्षि का नाम था वाजश्रवा। इस कहानी के माध्यम से पितृभक्ति दिखाई गई है। बच्चों, मैं आपको इस कहानी का संक्षिप्त विवरण बता रहा हूं। महर्षि वाजश्रवा का एक पुत्र था जिसका नाम था नचिकेता। वह पितृभक्त था, पिता की हर आज्ञाओं को मानता था। वह अपने पिता की तरह ही भक्ति भाव में रहा करता था। एक दिन वाजश्रवा ने अपने पुत्र के समक्ष एक प्रस्ताव रखा और बताया कि पुत्र, मैं सर्व में यज्ञ कराना चाहता हूं। वह जानते थे कि इस यज्ञ के अंत में अपना सब कुछ दान करना पड़ता है। नचिकेता खुश हो गया, बोला पिताजी का आप खुशी खुशी कराइए। यज्ञ हुआ, यज्ञ आरंभ हो गया और उसकी समाप्ति भी हो गई। अंत में यज्ञ के बाद में वाजश्रवा ब्राह्मणों को दान देने के लिए अपने गौशाला में ले गए और गौशाला में उनके वहां जाते ही लालच उनको घेर लिया। उनके अंदर लालच बैठ गया और उन्होंने क्या किया, अपनी गौशाला की सबसे दुबली पतली जो दूध ना दे ऐसी गाय को दान में देने लगे। यह देखकर नचिकेता के मन में एक जिज्ञासा भरी भाव से देखने लगे कि पिताजी ये क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा यज्ञ करके और दान में दुबली पतली गाय दे रहे हैं। इसीलिए जा करके अपने पिता से कहा, पिताजी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, दान बढ़िया अच्छी चीजों को दीजिए। क्रोधित होकर के वाजश्रवा ने कहा कि यज्ञ के दान देने में तुमको क्या, तुमको तो मैं यमराज को दान दे देता, दक्षिणा के रूप में मैं तुमको यमराज को दे देता। इतना सुनना था कि नचिकेता अपनी बात पर अड़ गया और बोला, पिताजी आपकी आज्ञा मेरे सर माथे पर। अर्थात उनकी आज्ञा से वह बोला कि अब मैं यमलोक जाऊंगा, यमराज के पास। पिताजी को अपनी गलती महसूस हुई और उन्हें समझाना शुरू किया और बोले, देखो यमपुरी जाना अर्थात मृत्यु को ग्रहण करना है, इसीलिए बेटा ऐसा मत करो। लेकिन वह एक न सुना और यह 3 दिनों तक चलते रहा और यमलोक गया। वहां पर यमराज के दूत लोग दरवाजे पर रोक दिए क्योंकि यमराज नहीं थे। 3 दिनों के बाद आए, उनसे मिले और पूछा कि तुम कौन हो, बताते हैं, मैं वाजश्रवा का पुत्र नचिकेता हूँ। मैं अपने पिता की आज्ञा से यज्ञ दक्षिणा में आपके लिए आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। इतना सुनकर के यमराज उससे बोले कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ आना ठीक नहीं है। लेकिन वह अपनी जिद पर आ रहा, बोला कि मुझे तो दक्षिणा में मिला है, आप जो सेवा कराएंगे मैं करूँगा। इनकी बातों को सुन करके यमराज आतिथ्य उसको प्रदान किए, खाना खिलाए और सुबह के वक्त उनसे बोले, देखो वत्स, मैं तुम्हारे विवेक से खुश हूँ, तुम मुझसे 3 वरदान मांग लो। उसने कहा, यदि आप मुझसे खुश हैं, मैं मांगने योग्य नहीं हूँ क्योंकि मैं तो दक्षिणा में आया हूँ। यदि मुझे मांगना ही है तो मांग रहा हूँ, मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और यज्ञ का सुफल, उसका फल उन्हें प्राप्त हो।
दूसरा वरदान यह है कि ऐसी विद्या प्राप्त हो जिसे भय ना हो। और तीसरा वरदान मुझे ऐसा दीजिए कि मैं आत्मा का रहस्य जान पाऊँ। इस वरदान को देने में यमराज आनाकानी करने लगे। वे बोले कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्या के बाद भी आत्मा के रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। फिर भी नचिकेता के जिद पर, दृढ़ निश्चय पर उन्होंने उसे आत्मा का रहस्य समझाया। और इस तरह बच्चों, आत्मा के रहस्य को जान करके नचिकेता पुनः धरती पर लौट आए। उसको देख करके वह सर्वा अत्यंत प्रसन्न हुए। इस तरह से ये संक्षिप्त रूप से यह कहानी समाप्त होती है। आप इसके प्रश्नोत्तर को बनाइए। जिन प्रश्नों को बनाने में आपको दिक्कत होती है, आप तुरंत हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।